हाय बच्चों। तो उम्मीद है कि आप ठीक ठाक से होंगे और अपने स्कूल के मिड टर्म के एग्जाम से फ्री हो गए होंगे। मेरे पीछे आप एक सुंदर सी वेबसाइट बने हुए देख रहे हो, cbsc.gov.in की। मोदी साहब आ गए हैं और वो बता रहे हैं कि भाई साहब टेंटेटिव डेट शीट 10th एंड 12th क्लास की आ चुकी है। सर टेंटेटिव है या मेन डेट शीट है? भाई साहब मेन डेट शीट जैसी ही है ये। पिछले साल भी इन्होंने जो टेंटेटिव डेट शीट बोली थी वही डेट शीट आई थी। इन पे यकीन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन हाँ ये बात सच कह रहे हैं, लगभग लगभग यही डेट शीट है। तो मैं दोनों क्लासेस की बात करूंगा, 10th क्लास की भी और 12th क्लास की भी। पहले 12th क्लास की डेट शीट से शुरू करते हैं और देखते हैं कि सीनियर सेकेंडरी यानी 12th के पीसीएम और पीसीबी के स्टूडेंट्स के लिए डेट शीट क्या है। तो सबसे पहले 17 फरवरी 2026 को आपका बायोटेक्नोलॉजी का पेपर है। बायोटेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा बच्चे नहीं लेते, लेकिन कुछ परसेंट बच्चे आज भी हैं जो बायोटेक्नोलॉजी ले रहे हैं और बहुत अच्छा स्कोप है ऑफ कोर्स आगे। उसके बाद 18 फरवरी को फिजिकल एजुकेशन का पेपर है, यानी कि मोस्टली देखो पीसीएम वाले बच्चे ना, मोस्टली 60-70% बच्चे फिजिकल एजुकेशन लेते हैं, यानी सब बच्चों का मोस्टली पेपर सबसे पहला फिजिकल एजुकेशन होने वाला है, जो कि है 18 फरवरी। कितना मस्त वेडनेसडे का दिन है, हल्की हल्की ठंड पड़ रही होती है, चाय समोसे हमारे माँ बाप खड़े होकर बाहर खा रहे होते हैं और हम फिजिकल एजुकेशन पेपर लिख रहे होंगे 18 फरवरी को। हाँ जी, 19 फरवरी को इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का, ये भी कुछ बच्चे लेते हैं, ईजी का पेपर मैंने देखा है बच्चे लेते हैं। वैसे तो बीटेक में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाली इंजीनियरिंग फिजिक्स फर्स्ट ईयर में, लेकिन हाँ 19 फरवरी को हमारा पेपर, यानी आइडियली देखें तो 17, 18, 19 इसमें से तुम्हारा एक दिन तो पेपर पढ़ने ही वाला है। पीसीबी वाले स्टूडेंट्स होंगे तो अलग बात है, लेकिन जनरली इस दिन हमारा पेपर पढ़ने वाला। और जी सर, मौत का फरमान आया 20 फरवरी 2026 को, जब आपका आ रहा है फिजिक्स का पेपर। यानी 20 फरवरी गाइस, अगर आप देखो 19-20 भी कहीं आसपास हुआ, लगभग 20 के आसपास तो आपका फिजिक्स का पेपर है। तुम गिनती कर लो कि तुम्हारे पास कितने दिन बचे हैं एग्जाम के। नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, जियो हॉटस्टार, जितने भी सब्सक्रिप्शन है भाई साहब सारे कैंसिल कर दो और पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि टाइम सच में बहुत कम बचा है। 20 फरवरी के बाद साइकोलॉजी शायद ही कुछ बच्चों के पास होगी, लेकिन आजकल बच्चे ले रहे हैं, ट्रेंड में है, तो साइकोलॉजी का पेपर 23 फरवरी। मैं साइंस स्टूडेंट के 12th क्लास के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद फैशन स्टडी, हमें अच्छा तो लग रहा है सुनने में, बट हम लेते नहीं है। उसके बाद केमिस्ट्री, यानी कि 20 तारीख के बाद 28 तारीख को केमिस्ट्री है, यानी लगभग 7-8 दिन हमें बीच में मिल रहे हैं, यानी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन के लिए बहुत अच्छा टाइम मिल रहा है। और फिजिक्स, क्योंकि इंजीनियरिंग ग्राफिक्स के फिजिकल एजुकेशन के बाद है, तो फिजिक्स को टाइम पहले से देना बहुत जरूरी है, बिकॉज बाद में टाइम सच में नहीं मिलेगा। केमिस्ट्री को हावेवर 7 दिन मिल रहे हैं और बहुत अच्छा टाइम मिल रहा है केमिस्ट्री वाले बच्चों के लिए, मतलब पीसीएम वाले बच्चों को केमिस्ट्री के लिए। उर्दू तो साहब हम सीख ही लेंगे बाद में कभी जाके जिंदगी में। उसके बाद है सर हमारा अंग्रेजी का, नहीं सर मैथ्स का पेपर 9 मार्च को मैथ्स का। और देखो अच्छा टाइम मिल रहा है, अगर आप देखो तो 28 फरवरी को हमारा केमिस्ट्री हुआ और उसके बाद 9 मार्च को हमारा मैथ्स का पेपर है, यानी बहुत अच्छा टाइम मिल रहा है यार। 8-10 दिन किसी भी पेपर में मिल जाए तो प्रिपरेशन करने का मोटिवेशन भी मिल जाता है और क्रैक भी कर ही लेते हैं। तो 10 दिन यहाँ पे मिल रहे हैं। 9 मार्च मंडे को सुबह सुबह 10:30 बजे नहा धो के पाउडर लगा के पहुंच जाएंगे, मैथ्स का पेपर दे देंगे। और अब आएगा अंग्रेजी सर 12 मार्च को, थर्सडे को। कौन सा पेपर है? अंग्रेजी का। इसके बाद एक लंबा टाइम मिलेगा, देखो 12 मार्च अंग्रेजी हो गया, उसके बाद हिंदी विंदी टूरिज्म हमें नहीं पढ़ना, पंजाबी सानू आती नहीं है। तो उसके बाद इकोनॉमिक्स कुछ बच्चे लेते हैं, कुछ बच्चे नहीं लेते अपने वाले। और ब्यूटी बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है बट हमारे काम का नहीं है। हाँ 25 तारीख को आया कंप्यूटर साइंस का, यानी कि कंप्यूटर साइंस अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है, अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। उस टाइम कोई भी क्रैश कोर्स उठा लेना यूट्यूब से, भाई साहब अभी ज्यादा दिमाग मत लगाओ, थोड़ा बहुत पढ़ लेना, बिकॉज कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस यानी आईपीआईटी जो है, उसमें आपको तकरीबन 12 तारीख को अंग्रेजी हो गया और 24 तारीख, 12 दिन तो भाई मिल रहे हैं भाई साहब। इतने दिन में तो भाई साहब नया सब्जेक्ट शुरू कर दो तुम लोग, है ना, ये तो पुराना ही हो जाएगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट बायोलॉजी का पेपर में भी आपको काफी टाइम मिल गया। अगर आप देखो, अगर आप पीसीबी के स्टूडेंट हो, पीसीबी के, तुमने पेपर दिया है 28 फरवरी को, देख रहे हो, केमिस्ट्री का अब कितना बन रहा है? 27, एक महीना दे रहे हो भाई साहब। इतना मुश्किल होता है बायोलॉजी? पता नहीं, लेकिन ये लोग होते बड़े स्लो हैं, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो 27 मार्च को बायोलॉजी का एग्जामिनेशन है। मैम ना सुन लें ये बात तो गुस्सा हो जाएंगी वैसे, बट हाँ 27 मार्च को हमारा बायोलॉजी का एग्जाम है, पूरा टाइम मिल रहा है और मुझे लगता है कि बायोलॉजी डिजर्व्स मोर टाइम ऑफ कोर्स। उसके बाद तो भाई साहब हमारा खत्म हो गया और ये हमारी 12th की डेट शीट है, यानी कि हम मोटा मोटा लगाएं तो 17 फरवरी से
17, 18, 19 फरवरी से 27 मार्च हम फ्री हो रहे हैं। ये हमारी 12th की बोर्ड शीट डेट शीट थी, सॉरी। अब बात करते हैं 10th की डेट शीट के लिए। 10th की डेट शीट यानी कि सीनियर सेकेंडरी एग्जामिनेशन। अच्छा, 10th में ना 2 बार एग्जाम होने वाले हैं, तो ध्यान सुनना। 10th में चूंकि 2 बार एग्जाम होने वाले हैं, तो ये पहला सेशन जल्दी खत्म करने वाले हैं, और दूसरा सेशन इनका, बिकॉज इनका मई में 15 मई से इनका सेकेंड सेशन होगा, यानी 2 सेशन में पेपर होंगे। पहला सेशन होने वाला है 17 फरवरी से 7 मार्च, यानी जल्दी खत्म करने वाले हैं। 15-17 दिन में ये, वो भी कम ही होंगे, 17 भी नहीं होंगे, 15-16 दिन में अपना फर्स्ट सेशन ऑफ एग्जामिनेशन खत्म करने वाले हैं। तो लेट्स सी कि हमारे डेट शीट में क्या लिखा है। तो पहला जो एग्जामिनेशन है 17 फरवरी को, वो है मैथमेटिक्स का, स्टैंडर्ड का भी और बेसिक का भी। 17 को एग्जाम दिया, उसके बाद 18 को कोई एग्जाम नहीं है, और 21 तारीख को 21 को अंग्रेजी का कम्युनिकेटिव और लैंग्वेज और लिटरेचर का एग्जाम होगा। फ्रेंच अगर आप लोगों के पास है तो 23 को, उर्दू, पंजाबी, बंगाली, तमिल, मराठी ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए, इंपॉर्टेंट है बेटा ये डेट 25 फरवरी। अगर आप देखो तो जिस बच्चे ने हमसे, मेरे ख्याल से एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन तो छूट ही गया। हाँ नहीं ठीक है, बिल्कुल ठीक है, मैथ्स हमारा हो गया है। मैथ्स के बाद बीच में आया अंग्रेजी का, 17 के बाद 21 को, और 21 के बाद सीधा हमें मिला 25 को साइंस का। आप देख रहे हो टाइम कम दे रहे हैं ये लोग। पहला एग्जाम 17 तारीख को मैथ्स का, दूसरा एग्जाम अंग्रेजी का 21 तारीख को, तीसरा एग्जाम 25 तारीख को साइंस का। टाइम नहीं मिल रहा यार। दोस्तों 10वीं वाले बच्चे जो मुझे सुन रहे हैं, आपके फाइनल टेंटेटिव डेट शीट में, या फिर मैं बोलूं कि वही डेट शीट जो होने वाली है, उसमें सच में आपको टाइम कम मिल रहा है। पहले से प्रिपरेशन को ढंग से रखो। 2 सेशन होंगे, वो सब अलग बातें हैं यार। देखो कुछ बच्चे मुझे बोलते हैं कि सर अब तो 2 सेशन है, पहले में अच्छा परफॉर्म नहीं हुआ, तो अबे जब पहले में परफॉर्म अच्छा नहीं तो दूसरे में कैसे परफॉर्म कर लेगा भाई? पहले में ही परफॉर्म करना। अच्छा, दूसरे की तो बात ही मत कर, बेस्ट ऑफ 2 की तो बात ही मत कर, तुझे पहले में ही अच्छा परफॉर्म करना। और तेरे को देख रहा है 17 तारीख को मैथ्स का, 21 तारीख को अंग्रेजी का, 25 तारीख को साइंस का। तेरे लिए तो फिजिक्स और तेरे लिए तो मैथ साइंस खत्म ही हो गया बेटा। 25 फरवरी को तेरा साइंस का पेपर हुआ बेटा, होम साइंस, उसके बाद कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगर एआई तुम्हारे पास है तो 27 को, यानी कि देखो तुम एआई के पेपर के लिए तुम्हारे पास 2 दिन है। 25 को तुम हर मतलब थक कर आओगे। 25 तारीख को 1:30 बजे आए, सेंटर से छूटे, 3 बजे तक घर पे पहुंचे। 27 तारीख को तुम्हारा एआई का पेपर है भाई साहब। एआई इज वेरी इंपॉर्टेंट, और मेरे को लगता है आजकल मोस्टली बच्चे एआई ऑप्ट कर रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं संस्कृत। मेरे ख्याल से ये तो शायद नहीं लेते होंगे, अच्छा है बच्चे लेते हैं तो ऑफ कोर्स अच्छी बात है। बट हाँ 28 तारीख को संस्कृत का पेपर है, एंड 2 मार्च, क्योंकि 28 के बाद एक ही दिन बचा हमारे पास, ये 2 मार्च को हिंदी का पेपर है। हिंदी तो सबके पास है ही, पेपर है। कितना टाइम इन दे रहे भाई साहब। और उसके बाद एसएसटी रह गया हमारा। एसएसटी कहाँ है? तिब्बतन, जर्मन, भूटी, बूडू, पता नहीं क्या ऐसा भी, सब बहुत अच्छी लैंग्वेज है। पेंटिंग हमें आती नहीं है। और लास्ट एग्जामिनेशन हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है 7 मार्च को, यह है सोशल साइंस का, एसएसटी का। अब मुझे डेट शीट देख के बता दो 10वीं वाले बच्चे, तुम्हारे पास कहाँ टाइम है यार? तुम्हारे तो मेन एग्जाम में भी ये टाइम नहीं दे रहे यार। और अगर आप अभी भी इसमें नहीं पढ़े, अगर अभी नहीं पढ़े और बोला कि फाइनल एग्जाम में पढ़ लूंगा, तो हमारे पास टाइम है ही नहीं। इसलिए जो 10वीं के बच्चे हैं वो बहुत ज्यादा सिंसियरली सुन लो मेरी बात, कि ये जो है भाई साहब, ये जल्दी जल्दी पेपर खत्म करेंगे, क्योंकि इन्हें 15 मई से दूसरा सेशन कंडक्ट करना है। और इसी में पीडीएफ में इसकी जो सेकंड सेशन है, इसकी भी एक टेंटेटिव डेट शीट दे रखी है। सेकंड एग्जामिनेशन 15 मई को मैथ्स का पेपर, उसके बाद बीच में कोई और फिर 19 मई को दोबारा साइंस का। 15 से बाद फिर 19, यार टाइम फिर भी नहीं दे रहे हो यार, 2 बार ले रहे हो, कम से कम टाइम तो देते। 22 मई को सोशल साइंस का पेपर, और फिर लैंग्वेज यानी कि अंग्रेजी कुछ ले लेंगे, और बीच में कोई अलग दूसरे सब्जेक्ट डाल देंगे। होलसेल बात यह है कि 10वीं वालों को तो टाइम नहीं दिया है। 10th के बच्चों को फर्स्ट सेशन कह लो चाहे सेकंड सेशन कह लो, टाइम नहीं दिया है। यानी कि अपने जो ड्यूरिंग एग्जामिनेशन आपको हॉलीडेज या गैप मिलते हैं, उसमें तो ऐसा है कि सर रिवीजन करना पड़ेगा आपको, उसमें नया पढ़ने का मौका तो बिल्कुल नहीं मिलने वाला इस साल। 10वीं के बच्चों के लिए बोल रहा हूं मैं बात। 2 सेशन में जल्दी 15 दिन में अपना जो है सेशन कंप्लीट कर रहे हैं, इसलिए पहले से पढ़ना बहुत जरूरी है। और दूसरा,
जो 12वीं वाले बच्चे हैं, जैसे पीसीबी वाले हैं, उन्हें बायो के लिए बहुत अच्छा टाइम मिल रहा है, मैथ्स के लिए लगभग आपको 10 दिन मिल रहे हैं, केमिस्ट्री के लिए आपको लगभग 7 से 8 दिन मिल रहे हैं, और फिजिक्स के लिए तो भाई साहब वो पहले ही आपका है, बिकॉज 17, 18, 19 को इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और ये सब किसका पेपर था सबसे पहला, बायोटेक्नोलॉजी का, वो सब हो रहा है, और 20 फरवरी को फिजिक्स का पेपर है। मैं आपके लिए फिजिक्स के लिए स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूं, आपके लिए बहुत सारा कंटेंट लेके आने वाला हूं इस यूट्यूब चैनल पे, और रहा तो 10th क्लास के लिए भी मैं कुछ हेल्प कर पाया तो जरूर करूंगा, बट 12th क्लास क्योंकि मैं हमेशा पढ़ाता हूं, तो 12th क्लास के लिए मैं आपको कॉम्पिटेंसी फोकस बेस्ड क्वेश्चन, असर्शन, रीजन और एमसीक्यू पे कुछ कंटेंट लेके आने वाला हूं स्पेशली आप लोगों के लिए। तो स्टे ट्यून ऑन दिस चैनल एंड पुल अप योर सॉक्स, बॉम्ब टिकिंग नहीं है, फट चुका है, सो पुल अप योर सॉक्स एंड वर्क हार्ड नाउ, ऑल द बेस्ट।